नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को देते हैं नई जानकारी, वो नई जानकारी जो कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। और देखा जाए कहीं ना कहीं तो हमारी जिंदगी बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई होती है। उनमें से आज हम एक परेशानी के बारे में बात करेंगे संतान प्राप्ति को लेकर। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोगों को संतान प्राप्ति में बाधाएं हो जाती हैं। कभी कभी देखा जाता है तो मिसकैरेज भी हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या हम ग्रहों को दोषी ठहराएंगे या फिर रीजन है कहीं कुछ और? उपाय उसका क्या हो सकता है? ये सारी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद पंडित चंदन शांडिल्य जी। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद फलित ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित चंदन शांडिल्य जी का। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पंडित जी, संतान प्राप्ति में बाधा, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल है कि आखिर ये परेशानी होती है तो क्यों, रीजन क्या है? देखिए नेहा जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्त्री और पुरुष उनकी शादी के लिए सबसे पहले तो कुंडली मिलाए जाते हैं जी। और कुंडली मिलाते वक्त सबसे विशेष सावधानियां कुछ नहीं रखे जाते हैं, जैसे कि ग्रह मैत्री। कुंडली मिलाने में कई सारे ऐसे चीज होते हैं जिनको कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है। सर्वप्रथम, यदि किसी स्त्री की कुंडली में, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान देना होगा कि पुरुष और स्त्री दोनों की पत्रिकाओं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली एवं नामांश कुंडली में पंचम एवं पंचमेश पे पड़ने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टियां क्या कहती हैं। यदि पंचम भाव पे किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं तो जिस अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके अनुसार उनका फल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यदि पंचम घर में सूर्य हो और अष्टम में शनि हो तो शनि की दृष्टि अष्टम भाव से यदि पंचम पे जाती है तो निश्चित रूप से पहला बच्चा मिसकैरेज भी हो सकता है या पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ यदि पांचवें घर की राशि, जिसमें कि वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, ये सारी राशियां अल्प संतति राशि कहलाती हैं। अर्थात कि इस राशियों में यदि पांचवी राशि आती है तो निश्चित रूप से इन राशियों में होने के वजह से ऐसे जातक या जातिका को या तो पुत्र होने में प्रॉब्लम होगी या होगी भी तो संतान पुत्र नहीं होगी, पुत्री होगी, अर्थात की बेटी होगी। दूसरी बात कि काल पुरुष के हिसाब से जो हमारे पांचवें घर होते हैं, इसमें सबसे पहले सिंह राशि अर्थात जिसका स्वामी भगवान सूर्य होते हैं, उस पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टियां देखी जाती है। यदि काल पुरुष के अलावा हम पुत्र के लिए सबसे बड़े कारक को देखते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, तो गुरु को देखा जाता है। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि आपकी पत्रिका में सब कुछ अच्छा है, पंचमेश की स्थिति अच्छी है, पंचम पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन गुरु कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपके पांचवें घर की राशि और पांचवें घर के स्वामी तथा पांचवें घर के कारक, इन सब की स्थिति आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नामांश कुंडली में इसकी स्थिति क्या होती है। और साथ ही साथ यदि इन ग्रहों में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ऐसे कोई क्रूर ग्रह यदि आपके पांचवें घर में बैठते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति को लेकर समस्या होती है। अब साथ साथ काल पुरुष के साथ साथ शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पंचम से यदि पुत्र देखते हैं तो पंचम से पंचम अर्थात कि नवम स्थान, जो कि अभी हमने पिछले ही एपिसोड में बताया है कि भाग्य स्थान कहलाता है। कुछ भी कर ले मित्रों, जब तक भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति में आपको कमी आएगी। अर्थात कि आपका भाग्य का सपोर्ट भी देना बहुत ज्यादा मायने रखता है। और पांचवें घर के साथ साथ यदि नौवां घर भी आपका पीड़ित है, भाग्य का आपको साथ नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्ति में कमी होगी। साथ ही साथ एक विशेष बात, अब पुत्र प्राप्ति में कमी आई तो किसके वजह से आई? जैसे कि सूर्य ग्रह यदि पीड़ित हो रहे हों, यदि सूर्य ग्रह किसी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों या दृष्ट हों, तो ऐसे में आपको ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको भगवान शिव शंकर के पूजन की आवश्यकता है, साथ साथ आपको पितरों का श्राप लगा हुआ हो, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं गरुड़ से एक द्रोह किया गया हो। तो ऐसे हर एक ग्रहों का अपना एक कारण होता है। जैसे कि यदि चंद्रमा आपके संतान ग्रह में बाधक बनते हो, यदि चंद्रमा आपका बाधक हो तो निश्चित रूप से आपने अपनी माता का चित्त यानी अपने माता को कहीं ना कहीं कष्ट दिया है।
और अपने माता के साथ साथ हो सकता है कि माता की जैसी उम्र के किसी और स्त्री को आपने कष्ट दिया है, या माता दुर्गा जी की पूजन में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पूर्व जन्म में हो सकता है आपने किसी स्त्री को बहुत ही ठोस कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया हो। तो चंद्रमा इस वजह से कहीं ना कहीं श्रापित हो जाते हैं, और चंद्रमा यदि बाधक ग्रह बनते हैं तो इन कारणों से आपको पुत्र प्राप्ति में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो आचार्य जी ने आप लोगों को अब तक यहाँ पर जानकारी दी है कि संतान प्राप्ति में बाधाएं क्यों होती हैं, क्यों संतान नहीं प्राप्त हो पाती किसी भी दंपत्ति को। यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, आप आचार्य जी से उसको समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, और आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर या फिर पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉल कीजिएगा, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ेंगे आगे, सवाल और भी है, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं, प्रियंका है जयपुर से। प्रियंका जी, स्वागत है आपका, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी पंडित जी नमस्ते। राधे राधे। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1988। टाइम है शाम की 4:15 बजे। 4:15 शाम। जन्म का स्थान पिलानी राजस्थान। पिलानी राजस्थान। पूछे अपना सवाल। मेरे को मेरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछना है कि मेरे को तरक्की एग्जैक्टली कब मिलेगी। जी, नाम क्या बताएंगे? इनका नाम है प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपकी सिंह लगन की पत्रिका बनती है जी। और आपके कैरियर भाव का स्वामी जो बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र अपनी ही राशि का है। अर्थात कि यदि आपकी कैरियर को लेके देखते हैं तो अभी कैरियर की ही दशा चली हुई है, कर्मेश की दशा मिली है आपको, शुक्र की दशा मिली है, और शुक्र आपके कुंडली में बहुत ही ज्यादा बलवान है, मालव्य महापुरुष योग के साथ सुशोभित है। प्रियंका जी, निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में आपको आने वाले समय में बाधा नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। विशेष अगर आपको ध्यान देना है तो भाग्य स्थान में सूर्य गुरु एक साथ बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन लाभ स्थान का स्वामी जो कि बनता है आपकी पत्रिका में बुध, और बुध कहीं ना कहीं आपके पत्रिका में अस्त है, और चंद्रमा के साथ अपने से कहीं ना कहीं एकादश तो जरूर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी पत्रिका में बुध का उपाय करना नितांत आवश्यक है। आप एक काम करें, बुधवार के दिन गाय को हरी चारा या पालक खिलाया करें, और ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप किया करें। चलिए, तो आप ये उपाय कीजिएगा प्रियंका जी। करियर को लेकर आपकी जो भी परेशानी आ रही हैं वो काफी हद तक दूर होंगी। और दर्शकों, यहाँ पर ये तो खैर प्रियंका जी काफी खुशनसीब सी जो इनकी कॉल यहाँ पर लगी, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि फोन कॉल इस लाइव कार्यक्रम के दौरान ट्राई करते रहते हैं, लेकिन लाइन्स इतनी बिजी रहती हैं कि आप लोगों का फोन नहीं लग पाता। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आचार्य जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको फोन करना होगा सुबह 10 बजे से रात 9 बजे के बीच में। इस दौरान आप फोन कीजिएगा, आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर आप फोन पर ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी आपको बताएंगे उपाय कि कौन सा उपाय करने के बाद आप अपनी कष्टों से, दिक्कतों से, परेशानियों से बाहर हो सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए फौरन से कॉल कीजिएगा, नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या संतान होना या ना होना ये ग्रह डिसाइड करते हैं? जी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारे कौन से ग्रह संतान प्राप्ति में बाधक होते हैं। जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा यदि बाधक बनते हैं तो किस कारणों की वजह से हमें कहीं ना कहीं में प्रॉब्लम होती है। अक्सर देखा गया है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग या किसी ना किसी को प्रॉब्लम में डालते हैं, समस्या देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमें जो भी होता है वो तो ऊपर वाला दे देगा, लेकिन हम अपने पीछे के किए गए कर्मों को भूल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगला मंगल। यदि मंगल आपके संतान कारक ग्रहों में बाधक बनते हैं तो निश्चित रूप से आपने अपने भाई के साथ कहीं ना कहीं धोखा दिया होगा, या अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता को कहीं ना कहीं धोखा दिया होगा, या कहीं ना कहीं आप कार्तिक, जो हमारे कार्तिक देवता हैं, शंकर जी के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र, उनको कहीं ना कहीं उनकी पूजन में कमी की होंगी। और साथ ही साथ यदि मंगल आपका अरिष्ट है तो भाई के साथ साथ ग्राम देवता के साथ साथ अपने आसपास के मित्रों को भी आपने कष्ट दिया हो या धोखा दिया हो। और यदि इन सब कारणों से आपको यदि कहीं ना कहीं पुत्र में विलंब हो रहा है तो सबसे पहले आप कुमार कार्तिक देवता की पूजन करें, और हो सकता है तो मंगल के लिए स्पेशल मंगल चंडिका व्रत का कहीं ना कहीं आप पूजन किया करें। और साथ साथ इसके आगे बढ़ते हैं हम बुध को। बुध यदि हमारे कुंडली में प्रॉब्लम करते हैं तो बुध क्या क्या कर सकता है, किन कारणों के वजह से हमें बुध प्रॉब्लम करता है। बुध को जैसा कि बताया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि ये नपुंसक ग्रह माना गया है। एक तो वैसे भी बुध यदि बैठ जाता है पंचम में तो पुत्र होने में प्रॉब्लम आती है। साथ साथ बुध
यदि आपके कारक ग्रह अर्थात कि पुत्र कारक ग्रह में प्रॉब्लम करती हैं, समस्या करती हैं, तो इसमें शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा विद्वानों का मत है कि आपने निश्चित रूप से आपके हाथों से या तो बिल्ली कहीं ना कहीं मर गए हों, या तो कोई भी प्राणी जैसे मछली के अंडे या कई सारे अंडे होते हैं जीव जंतुओं के, जो आपसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं क्षति हुई है। और साथ साथ बुद्ध के लिए आप गणेश भगवान की पूजन में कहीं ना कहीं कमी की है। तो यदि बुद्ध भी आपको समस्या देता है तो इसमें इन कारणों से होता है। चलिए, तो यहां तक बुध अगर आपके संतान भाव के कारक है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं, ये आपको जानकारी दे दी है। आगे और भी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दो, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उसे उपाय जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको संपर्क करना होगा नंबर्स पे जो कि इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ेंगे आगे, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आकांक्षा रायपुर से। आकांक्षा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताएं डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 31 हाँ, दिसंबर 1990। 31 दिसंबर 1990 90। जी। टाइम 7 o'clock मॉर्निंग। 8:45 सुबह। नहीं, 7 o'clock मॉर्निंग। अच्छा, 7 ठीक है। जन्म का स्थान 7 होता है क्या? भिलाई। आपने जन्म का समय बताया सुबह 7 o'clock ना? जी। सुबह 7 बजे। जन्म का स्थान रायपुर। भिलाई भिलाई। भिलाई। आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये? 31 दिसंबर। नहीं, ये आप ही की डेट ऑफ बर्थ है ना? जी जी। सवाल पूछे अपने बारे में। जी, मैरिज के बारे में पूछना था कि कब तक होगा और मेरे आगे की लाइफ में क्या होने वाला है। जी। नाम क्या बताइए? नाम इनका आकांक्षा। आकांक्षा जी, सबसे पहले तो बता दूं, धनु लगन की जातिका हैं आप, और साथ ही साथ आपकी राशि जो बनती है वो मिथुन राशि बनती है, और आपके शादी भाव का स्वामी भी आपका बुध ही बनता है, उसका स्वामी भी बुध ही बनता है। और आपकी दशा जो मिली है अभी, गुरु की दशा मिली है, गुरु में शनि, शनि में राहु चल रहा है। निश्चित रूप से 21 मई 2014 से गुरु में बुध आ जाएगा, जो कि सप्तमेश बनता है, और गुरु भी पति कारक ग्रह माना गया, और साथ साथ उसमें सप्तमेश की दशा, अर्थात कि 2014 मई के बाद से आपकी शादी की शुभ समय शुरू हो रहे हैं। अब आपकी पत्रिका में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि गुरु आपका उच्च का है, लेकिन केतु के साथ बैठा है, अर्थात चंडाल ग्रहों से युक्त है। केतु को पापी ग्रह बताया गया है और कहीं ना कहीं गुरु के साथ बैठा है। तो निश्चित रूप से आप एक काम किया करें, कहा गया है शास्त्रों में शनिवत राहु कुजवत केतु, तो कहीं ना कहीं मंगल के उपाय के जैसा, अर्थात कि बजरंग बली का कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया करें आप मंगलवार के दिन, और हो सकता है तो बजरंग बली को 21 मंगलवार तक 5 लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। निश्चित रूप से आपकी शादी में कोई अड़चन नहीं है। रही बात अगर काम की, तो काम आपको अगले साल 18 जनवरी 2014 से आप विशेष प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको काम मिल जाएगी। चलिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं आकांक्षा जी, कुंडली आपकी अच्छी है और आपके जो सवाल थे उन तमाम सवालों का जवाब आपको दे दिया है आचार्य जी ने। बढ़ेंगे आगे, हमारे साथ है जिग्नेश, अगली कॉल लखनऊ से। जिग्नेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जिग्नेश मेरा नाम है। हाँ जी, आपका नाम हमें पता है जिग्नेश, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 28/5 78 78। टाइम 6:05 सुबह का। 6:05 सुबह। जन्म का स्थान लखनऊ। हाँ जी, बताएं, अपना सवाल पूछें। जी, सबसे पहले तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, आपने जैसे मुझे कहा, जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से मेरी शादी भी हुई है और मेरा काम भी चल रहा है। बस एक चीज की गुरुजी और प्रॉब्लम है। पुत्र की समस्या बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल, आप तो जानकार हैं बहुत जी, क्योंकि 5वीं राशि अभी जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि 5वीं राशि यदि अल्प संतति राशि होती है, अर्थात वृषभ, सिंह, कन्या और वृश्चिक, और आपकी 5वीं राशि कहीं ना कहीं कन्या राशि है, और आपका एक बच्चा मिसकैरेज भी हुआ है क्या पत्नी जी को? बिल्कुल गुरुजी, जी, क्योंकि पंचम में राहु है और कहीं ना कहीं 5वीं राशि पे किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। आप एक काम क्या करें, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के 2 तस्वीर लाएं बाल रूप की, और साथ में एक मंत्र आपको मैं बता देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें उस दिन, और साथ में संतान गोपाल की पूजन यदि आप किसी विशेष वैदिक पंडितों से करवा सकते हैं तो करवाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। परेशान मत होइएगा, बस ये उपाय कीजिएगा और देखिएगा जैसे आपको
पहले उपाय आपने किए, आपको लाभ हुआ है, ये उपाय करने के बाद भी आपके घर में संतान की किलकारी बहुत जल्द गूंज उठेगी। बस आपको जरूरत है ये उपाय करने की। अगर आप भी आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आपका फोन नहीं लग पा रहा तो परेशान ना हो, आप सिर्फ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के थ्रू भी आचार्य जी से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं और उपाय करने के बाद अपनी जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप कॉल कीजिएगा सुबह 10 बजे से रात 9 बजे के बीच में। नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। मैं शौर्या बोल रही हूँ जयपुर से। स्वागत है आपका, बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1999। 18 मई 99। टाइम शाम के 4:03। 4:03 शाम को। जन्म का स्थान भरतपुर राजस्थान। नाम क्या है बेटे का? बेटी का नाम है छवि। छवि के बारे में पूछे सवाल आप। हाँ जी, मैं इसके कैरियर के बारे में बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल पढ़ाई में बहुत वीक है ये लड़की। देखिए, छवि जी की कुंडली जो बनती है वो कन्या लग्न की कुंडली बनती है और राशि जो इनकी बनती है वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि बनती है। अब इनकी 5वीं राशि का स्वामी अर्थात कि जो कि इनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपने डिस्टर्बेंस का उल्लेख किया अपने शब्दों में, तो बहन मैं बताना चाहूंगा आपके बच्ची की 5वीं राशि में केतु का कहीं ना कहीं बैठना, निश्चित रूप से केतु ऊपरी बाधा, पितृ दोष और पढ़ाई जैसे कहीं ना कहीं कारक ग्रहों को प्रभावित करता है। और बच्ची के कुंडली में यदि देखता हूं तो अभी गुरु की महादशा में केतु की अंतर और चंद्रमा का प्रति अंतर चल रहा है। निश्चित रूप से इनकी पत्रिका में लग्नेश बुध का अस्त होना, बुध का कमजोर होना। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश भगवान को मूंग दाल के लड्डू यदि बना सकते हैं आप, तो मूंग दाल के लड्डू बना के ओम गण गणपति नमः इन मंत्रों के साथ अपनी बच्ची को बोलें कि भगवान गणेश की पूजन करें। और साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान दें कि यदि अपने घर में किसी भी वैदिक पंडित जी के माध्यम से सरस्वती कवच का स्थापित कर सकते हैं, बच्ची के रूम में स्थापित करवा दें। तो चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल था कि बच्ची पढ़ने में कमजोर है, उपाय बता दिया है। भगवान गणेश की आराधना करवाएं, ये उपाय कराएं, जरूर लाभ होगा। यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का, लेकिन जाते जाते आपसे एक बार फिर कहूंगी, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, फौरन से अपॉइंटमेंट लें, संपर्क करें, जिसके लिए नंबर्स है सारे आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। आप शादी में रुकावट, बीमारियों से घिरे रहना, कर्ज का चढ़ना, तरक्की न मिलना, परिवार में क्लेह जैसी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो आप ज्योतिष आचार्य पंडित चंदन शांडिल्य जी से मिलकर अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से निजात पा सकते हैं। पंडित जी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे सरल व अचूक उपाय सुझाएंगे जिससे आपको जीवन में आ रही व आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी देर न करें, अपॉइंटमेंट के लिए तुरंत संपर्क करें 011-6503-00000, 0999006744। आप पंडित जी से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं darshankundli@gmail.com। आप शादी में रुकावट, बीमारियों से घिरे रहना, कर्ज का चढ़ना, तरक्की न मिलना, परिवार में क्लेह जैसी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो आप ज्योतिष आचार्य पंडित चंदन शांडिल्य जी से मिलकर अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से निजात पा सकते हैं। पंडित जी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे सरल व अचूक उपाय सुझाएंगे जिससे आपको जीवन में आ रही व आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी देर न करें, अपॉइंटमेंट के लिए तुरंत संपर्क करें 011-6503-00000, 0999006744। आप पंडित जी से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं darshankundli@gmail.com।